आप सभी का। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो तकलीफ में होंगे, कितनी देर से बैठा लेते है ना, बहुत देर हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो बैठे रहो, उसी में फायदा है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1 घंटे भी बंद होने वाली नहीं, तो कोई फायदा नहीं बाहर जाने का। इतनी सुंदर सुंदर आप कपड़े पहन के सारे भीग रहे हैं, है ना। तो अभी इतने सारे लोगों को आपने सुना, मैं अपना भी परिचय दे दूं। साथियों, मेरा नाम राजेश चौरसिया है। इस बिजनेस में आज से 5 साल पहले मैं ज्वाइन हुआ, और जब ज्वाइन हुआ था तो मैं एक ही बात को सोच के ज्वाइन हुआ था कि देखिए, काम तो करना ही है जीवन में, ये नहीं करेंगे तो कल कोई दूसरा ही काम करना है, नौकरी करेंगे, दुकान करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना पेट के लिए, परिवार के लिए। तो इसको कर लेते हैं। इसको इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। ये वर्ड आपने कई लोगों के मुझसे सुना अभी। तो मुझे भी अपना जीवन बदलना था, क्योंकि मैं ये देख रहा था मेरे घर के अंदर मेरे दादाजी गरीब थे। उनने प्रयास किया होगा गरीब से अमीर बनने का। हर इंसान मेहनत करता ही अपने परिवार को एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए, लेकिन मेरे दादाजी कर ना पाए अपने पूरे जीवन में। और उसके बाद जिम्मेदारी किसने ली होगी? मेरे पिताजी ने। और मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत करी। हम छोटे थे तो हम भी देखते थे कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो साइकिल से अपने काम पर जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, 30 दिन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम भी जो है एक लेवल पर ऊपर जाएं। लेकिन उनका भी जीवन आज की उम्र अगर उनकी देखें तो 65 वर्ष हो गई है, तो वो भी वो कर ना पाए। अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और ये जीवन बदलना इसलिए साथियों, क्योंकि जब मैं छोटा था ना, तो जब भी मुझे कोई कपड़े पसंद आते थे तो मैं कपड़े ले नहीं पाता था, क्योंकि पापा की जो पॉकेट थी वो उसके हिसाब से चलाते थे। जिस घर में हम रहते थे वो घर मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन जो पापा की इनकम है, जो उनकी स्थिति, उस हिसाब से रखे थे। जिस स्कूल में मैं जाता था वो स्कूल मुझे पसंद नहीं आता था। मैं बोलता था, मम्मी मुझे उस स्कूल में भेजो जहाँ पर टेबल कुर्सी पे बैठते। तो मेरा एक दोस्त है ना राहुल, वो टेबल कुर्सी पे बैठता है। और मैं जिस स्कूल में जाता था, ग्वालियर में नागा चंदबंदी है, सुना है आपने? नागा चंदबंदी में एक विद्यालय जिसका नाम है जेपी विद्यालय, और उसकी फीस शायद मुश्किल से सर 5 रुपए रही होगी। कितनी? 5 रुपए। और टाट पट्टी पे हम लोग बैठते थे। तो टाट पट्टी पे बैठना, उस समय मेरा एक सपना था कि मैं एक कुर्सी टेबल पे बैठूं, लेकिन मेरी मम्मी पापा की इतनी हैसियत उस समय नहीं रही होगी कि वो कुर्सी टेबल वाले स्कूल में एडमिशन करा सके। और आज भी अगर आप शादीशुदा है, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इनके माँ बाप ये सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चे को ग्वालियर के अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। ये बात सही है कि नहीं? लेकिन जब अच्छे स्कूल में जब वो जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहां पर बोला जाता है कि साल भर की केवल मात्र फीस है 1.5 लाख रुपए। क्या बोलते हैं? 1.5 लाख रुपए केवल फीस है, और बस साल में 5-6 प्रोग्राम होंगे, उसके लिए ड्रेस है। ये मतलब एक बच्चे का 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए साल का, मतलब महीने का 18,000 रुपए, और खुद की 18,000 की इनकम है, तो उस स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति मेरी बचपन में थी। बचपन से ही हम चाहते थे कि अच्छा जीवन जी, अच्छा करें। तो उस स्थिति को मैं समझ रहा था कि जब तक स्थिति बदलेगी नहीं, क्योंकि जब तक हम गरीब से अमीर बनेंगे नहीं। और मैं जो भी काम कर रहा था, उस किसी भी काम में ये नजर नहीं आ रहा था कि मैं गरीब से अमीर बनूंगा। मगर यहाँ जब मैं आया और यहाँ पे इतने सारे लोगों को मैंने सुना, कोई बोलता था कि हम भैंस किसानी करते थे, मेरा जीवन बदला। कोई बोलता था कि मैंने कोचिंग पढ़ा के अपना जीवन बदला, आज मैं कार में हूँ। तो मुझे लगा इनकी बात में अगर 1% भी सच्चाई है तो मुझे इस काम को कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि साथ ही इसमें खोने के लिए तो कुछ है नहीं। बताइए, खोने के लिए कुछ है क्या? भाई लगना कुछ है नहीं है, तो खोने के लिए कुछ नहीं करके देखा जाए। और अगर सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो जैसा जीवन चल रहा है वो तो फिर चल ही रहा है। तो साथ ही इस बिजनेस में आया, और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, और उसकी हालत ऐसी थी कि हॉर्न छोड़ के सब बजता था। समझ रहे हो? मतलब हॉर्न नहीं बजता था उसका, बाकी उसका मटकाट बजे, है ना, वो उसका पहिया बजे, और लोग बोलते थे यार इसको बदल दो, यार इसको सही करवा लो, है ना। उसका जो साइलेंसर बजे, आवाज आती थी फट 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 फट, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? और मैं हमारे पवन सर की गाड़ी, इनको शादी मिली थी नई नई, HF डीलक्स, मैं इनकी गाड़ी पे फिर काम करता था।
लेकिन साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ, इन 5 साल में मेरा पूरा जीवन बदल गया। मतलब मैंने 1 लाख रुपए की पल्सर भी खरीदी और बाहर जब आप निकलेंगे तो 10.5 लाख की कार भी खड़ी हुई है। मैं इस बिजनेस में, मतलब जहाँ मोटरसाइकिल एक ढंग की नहीं थी, इस बिजनेस ने मुझे कार में पहुंचा दिया। और अगर कार में आज मैं चल रहा हूँ तो मेरा जीवन बदला कि नहीं बदला? और ना सिर्फ मेरा जीवन बदला, मेरे पूरे परिवार का जीवन बदल गया, क्योंकि बड़े गर्व से आज हमारे माँ बाप बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं इस बिजनेस में आया था कि भाई 5-10 हजार रुपए मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और बाकी मेरा काम चल ही रहा है। तो इस बिजनेस से मैं 5-10 हजार छोड़ो, कब 50-60 हजार, कब साल का 10 लाख से ज्यादा इस इनकम में कमा रहा हूँ, पता ही नहीं चला। आज जीवन बहुत शानदार बन चुका है। और मैं अब शब्दों में क्या कहूँ, आप मेरे से मिलिए, मेरे को समझिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बस लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप और आपकी पूरी फैमिली एक अच्छा जीवन जिए? क्या बात है। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ग्वालियर की 25 लाख जनता में आज यहाँ पर आप बैठे हैं। एक बार अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।